नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन सहल इब्न सअद अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल यौम खैबर लअूतियन्ना हाज़िहि राया गदन रजुलन यफ्तहुल्लाहु अला यदिही युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलुहु। फलम्मा अस्बहन नास गदबन अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुहुम यरजूना अन युअताहा फ़क़ाल अयना अली इब्न अबी तालिब फ़क़ालू या रसूलल्लाह यश्तकी ऐनैहि क़ाल फ़रसिलू इलैहि फ़उतिया बिही फ़बसक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ऐनैहि फ़बरअ हत्ता काना लम यकुन बिही वजअन फ़आताहु राया फ़क़ाल अली या रसूलल्लाह क़ातिलूहुम हत्ता यकूनू मिस्लना क़ाल फ़न्फ़ुज़ अला रिस्लिक हत्ता तंज़िला बिसाहतिहिम सुम्मा दुअहुम इलल इस्लाम वख़बिरहुम बिमा यजीबु अलैहिम मिन हक़्क़िल्लाहि फ़ीह फ़वल्लाहि ला यहदियल्लाहु बिही रजुलन वाहिदन खैरन लका मिन अन यकून लका हुमरुल नअम। मुत्तफ़क़ अलैह। ये रिवायत हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है। वो कहते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन फरमाया, मैं कल ये झंडा उस शख्स के हाथ में दूंगा जिनके हाथ पे अल्लाह ताला खैबर को फतेह करेगा और वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह उसके रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं। खैबर का किला मशहूर है और उसको फतह करने के लिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर भेजा था। पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक, फिर हजरत फारूक आजम और फिर अल्लाह ताला ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, कल मैं ऐसे इंसान के हाथ पर झंडा दूंगा जिनके हाथ पे अल्लाह ताला खैबर फतह करेगा। अब मशीयत ये थी कि खैबर का किला ये मौलाए कायनात हजरत अली के हाथों फतह हो। बहुत बड़ी बात इरशाद फरमाई। यहाँ इल्म गैब भी है रसूल पाक का। पहले दिन अबू बकर सिद्दीक को भेजा मगर किलाए खैबर फतह न हुआ। दूसरे दिन फारूक आदम के हाथ पर झंडा दिया, खैबर फतह न हुआ। अब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कल मैं अमीर लश्कर और अलम बरदार लश्कर ऐसे इंसान को बनाऊंगा जिसके हाथ पे अल्लाह ताला खैबर फतह करेगा। और एक सनद भी दे दी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कि कल जिसके हाथ पे खैबर का किला फतह होना है वो तो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता ही है, अल्लाह और रसूल भी उनसे मोहब्बत करते हैं। कितनी बड़ी बात, सनद देती, सर्टिफिकेट दे दी मुस्तफ़ा ने कि अल्लाह उसके रसूल उनसे मोहब्बत करते हैं। अब सहाबाए किराम को ये जब बात पता चली, अल्लाह अल्लाह बेचैनी में गुजार डाली। अब हुजूर चाहते
तो उसी दिन आका फरमाते कि कल मैं किस इंसान को खैबर का झंडा देने वाला हूं, नाम नहीं किया, इजहार न किया नाम का, ताकि जितने सहाबा हैं और रात भर इसी उम्मीद में रहे कि सुबह सरकार मुझे झंडा दे। तो इस उम्मीद में रहना भी इबादत, इस उम्मीद में रहना भी इबादत। वरना हुजूर चाहते तो बता देते कि कल मैं ऐसे आदमी को फतह झंडा देने वाला हूं, उसका नाम ये है और इसके हाथ पे अल्लाह खैबर फतह करेगा, और सनद दे दी कि वो तो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता ही है, वो ऐसा इंसान है अल्लाह उसका रसूल भी उनसे मोहब्बत करते हैं। हुजूर नाम डिक्लेयर कर देते, मगर नहीं, ये भी एक तरीका होता ताकि सारी रात सहाबा इस उम्मीद में रहें कि का सुबह मेरा नाम डिक्लेयर हो। तो उम्मीद, अच्छी चीज की उम्मीद भी इबादत है। अच्छी चीज की अगर आप इरादा कर ले कि आइंदा साल मुझे हज पे जाना है और अल्लाह ने चाहा तो मैं उम्रा करूं, हज करूं, तो ये उम्मीद भी आपकी अल्लाह इबादत में लिखेगा। तो हुजूर फरमाते कल मैं ऐसे शख्स के हाथ पे झंडा दूंगा। इल्म गैब देखिए मुस्तफ़ा का, हुजूर कंफर्म बता रहे हैं कि उसके हाथ पे खैबर फतह होना यकीनी है। अब सब सहाबा उम्मीद पर हैं। किसी ने रात में मौलाए कायनात से पूछा, इसका जिक्र यहाँ नहीं है मगर बाज किताबों में है, अली हुजूर ने कहा है कि कल ऐसे इंसान के हाथ पे झंडा देंगे जिस पे खैबर फतेह होगा। तो हजरत अली के आंखों में आशोब चश्म था, आंख में दर्द था। आशोब चश्म होता है, हम बोलते अख आई है, आंख आना, ये एक ऐसा मर्ज है कि उसमें भी फायदा है, आंखों का सारा कीचड़ निकल जाता है। आशोब चश्म, जिन बीमारियों को कहा गया है कि इन बीमारियों को बुरा न कहो, जैसे बुखार है, उसमें से एक आशोब चश्म भी है। आशोब चश्म, हजरत अली की आंखों में दर्द है, आंख खुल नहीं रही है। तो कहा किसी ने, अली तुम्हारा क्या कहना है? अब जाहिर है जब आंख खुल ही नहीं रही और उनके हाथ पे झंडा दिया जाए, हजरत अली कहते मेरे तो आंखों में दर्द है, मगर फिर भी मौलाए कायनात कहते हैं लव आता अल्लाह इन आता अल्लाह ला मानिअ लह वलव मनअ ला मुअति लह। अगर अल्लाह अता करना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, अगर रब ही न देना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत दिला नहीं सकती। अकीदा है, ये अकीदा है। सुबह हुई, फजर में साहब हाजिर हुए, खिलाफ मामूल मौलाए कायनात नहीं है। अब सब हाजिर हैं और जिस दिन हाजिर होना था उस दिन ही अली नहीं है, मगर नाम तो लिखा जा चुका है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर नमाज के बाद फौरन कहते हैं आका, फ़क़ाल ऐना अली इब्न अबी तालिब, अली बिन अबू तालिब कहाँ है? साहबा कहते या रसूलल्लाह यश्तकी ऐनैहि, उनकी आंखों में दर्द है, आंखों की शिकायत है। आका फरमाते जाओ अली को बुला के लाओ, बुलाओ अली को, अरसिलू इलैहि, बुला भेजो, फऊतिया बिह, मौलाए कायनात हाजिर हुए। क्यों नहीं आया? हुजूर आंखों में दर्द है। आका के करीब हुए, फबसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी ऐनैहि फबरआ, आका ने लुआब दहन अली की आंखों में लगा दिया, फबरआ, तो शिफा मिल गई। हत्ता काना लम यकुन बिही वजअन, अली की आंख ऐसे हो गई गोया दर्द था ही नहीं, दर्द था ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये लुआब दैन मुस्तफ़ा का कमाल,
ये लुआब है दहन मुस्तफ़ा का कमाल है। आप आला हजरत कहते हैं कि लबे जुलाल चश्मे कुन में गूंदे वक्त खमीर, वो लुआब का ये हाल है। लबे जुलाल चश्मे कुन में गूंदे वक्त खमीर, मुर्दा जिंदा करना ए जान तुम्हें क्या दुश्वार है। अब एक जगह आला हज़रत कहते जिनके लुआब दहन से खारी कुएं शीरिये जा बने, खारी कुएं शीरिये जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। ये लुआब दहन है, यही अकीदा है अहले सुन्नत का। मगर ये वहाबियों को समझ में नहीं आता है, ये हदीसों में उन्हें ज़ौफ नजर आता है। वो लुआब दहन मुस्तफ़ा का अल्लाह अल्लाह। जंग में हजरत कतादा हैं, साहबी रसूल हैं, किसी काफिर ने ज़र्ब मारी थी, आंख का गोला बाहर निकल आया था, पूरी आंख का गोला हजरत कतादा का बाहर निकल आया। अब जब आंखों से ब्लडिंग हो रहा है, पूरा आंख का गोला ही बाहर, आंख ही पूरी बाहर निकल आई, तो हजरत कतादा को बाद जंग किसी जर्राह के पास जाना चाहिए था, किसी सर्जिकल डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। एमएस जो मिनिस्टर ऑफ मास्टर ऑफ सर्जरी हो, एमएस के पास जाना चाहिए था कि आंख का गोला बाहर निकल आया है, वो जराहत करेगा, वो ऑपरेशन करे या कुछ भी उस जमाने में रहा हो। मगर बाद जंग हजरत कतादा अपनी आंख को लेकर किसी तबीब के पास न गए, किसी दुनिया के हकीम के पास न गए। हजरत कतादा का अकीदा था दोनों जहां का तबीब मुस्तफा जाने रहमत है। तो आंख हाथों में लेकर कतादा बारगाह रिसालत में आए, हुजूर आंख का गोला, आंख बाहर निकल गई है। कतादा, हजरत कतादा मुस्तफ़ा की बारगाह में, अकीदा था ना, सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, ये अकीदा है सहाबी का। वो लेके आए, सरकार ने कहा क्या हुआ, कहा हुजूर काफिर ने ज़र्ब मारी, पूरी आंखें बाहर निकल आई है। आका कहते इधर लाओ, आंख का गोला करीब किया, मुस्तफ़ा ने लुआब दहन उधर लगाया, थोड़ा कतादा की आंखों में लगाया। मुस्तफ़ा कहते हैं ले अब इस आंख के गोले को उसकी जगह पर रख दे, जैसे कतादा ने रखा। हजरत कतादा कहते कसम रब्बे काबा की, आंख जैसी थी उससे ज्यादा अल्लाह ने रोशनाई और बीनाई दे दी। यानी आंख तो दुरुस्त हो ही गई, मगर आंखों में देखने की ताकत भी अल्लाह ने बढ़ा दी। ये अकीदा है सहाबी का, ये मुस्तफ़ा का इख्तियार भी है, और ये सरकार को अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है, इख्तियार दिया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत अल्लाह की अता करदा ताकतों से मालिक है। मगर हम जब उन्हें मालिक कहें तो कुछ लोगों के सीने पे सांप लौटने लगे। आला हज़रत कहते हैं तमलीक के मुल्क के मालिक से, तमलीक के मिल्क के मालिक से उन्हें खालिक के आलम का, फिर तुझको क्या। यानी अल्लाह की अता करदा मिल्कियत से हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत को मालिक के आलम कहा। तुझे क्यों सांप लौट रहा है सीने पे, तमलीक के मुल्क के मिल्क के मालिक से उन्हें मालिक के आलम कहा, फिर तुझको क्या। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। देव तुझसे खुश है, फिर हम क्या करें। देवबंदियों से देव खुश है, का देव तुझसे खुश है, फिर हम क्या करें। हमसे राजी है खुदा, फिर तुझको क्या। हमसे राजी है खुदा, फिर तुझको क्या। तू है अब्दे मुस्तफ़ा, फिर तुझको क्या। तो ये अकीदाए अहले सुन्नत वल जमाअत है, इख्तियार है मुस्तफ़ा जाने रहमत के पास। तो अब सरकार मौलाए कायनात अल्लाह अल्लाह, क्या अल्लाह ने मकाम दिया है
अली है, नाम ही में उलूवत, अली के नाम ही में बुलंदी है। अली ये अल्लाह की एक सिफत भी है। अली आयतुल कुर्सी में वहुवल अलीयुल अज़ीम, अल्लाह की सिफत भी अली है। और अल्लाह की अता करदा ताकत से मुस्तफ़ा ने विलायत के आला मकाम पर अली को फाइज किया। लोग कहते हैं हम लोग बयान नहीं करते अली की शान। अरे आला हजरत सरकार ने तो ऐसी बात लिखी है मौलाए कायनात के ताल्लुक से कि क्या लिखे। आला हजरत ने लिखा है कि अली सिर्फ मंबए विलायत है, मस्दरे विलायत है, मरकज़े विलायत है। इस उम्मत ही में नहीं, आला हजरत ने लिखा है अगले अंबियाए किराम की उम्मत में जितने औलिया हुए उन सबको विलायत अल्लाह ने रूह अली के सदक़े अता फरमाई है। बता, इतनी बड़ी बात कौन लिखेगा? यानी विलायत अली बयान हम ही करते हैं। ये तो सिर्फ राफजियों ने लिबादा पहना है मोहब्बत का, हुब्बे अली बुग़्ज़े मुआविया की छाल। ये मौलाए कायनात और सैयदुस सादात, असले नस्ले मुस्तफ़ा, असले नस्ले मुस्तफ़ा, और न सिर्फ ये के वली बल्कि सैयदुल औलिया, जितने भी तरीक़त के सिलसिले, विलायत के सिलसिले हैं, सारे सिलसिले अली पे जाके खत्म हो जाते हैं। कादरी हो, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, रिफाई हो, अबुल उलाई हो, ये सारे विलायत तो तरीक़त की नहरें हैं और एक समंदर मौलाए कायनात है। ये सब नहरें मिल जाती है समंदरे विलायत अली में। ये सब जो है, चाहे सिलसिले कादरिया हो, सोहरवर्दिया हो, नक्शबंदिया हो, अबुल उलाई हो, रिफाइया हो, जितने भी सलासिल, चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, ये सब नहरें हैं। ये सब एक जगह जाके मिल जाती है जिस समंदर का नाम बहरे अली है। यही है मौलाए कायनात जो मस्दरे विलायत है, मंबाई विलायत हैं, मरकज़े विलायत हैं, सैयदुस सादात हैं और असले नस्ले मुस्तफ़ा हैं मौलाए कायनात। अब अली तो अली है, अली तो अली है। अल्लाह ने जो कमाल दिया, अल्लाह अल्लाह। देखिए वाक़या है मौलाए कायनात, ये जो सहाबी हजरत सहल बिन सआद, ये बहुत जमाना हजरत अली के पास रहे। एक रिवायत मैंने हजरत फातिमा ज़हरा की इनके ताल्लुक से अर्ज की थी। हजरत सहल बिन सआद से लोगों ने पूछा था कि सहल बताओ अबू तुराब का लक़ब कैसे मिला मौलाए कायनात को। तो वाक़ई मैंने अर्ज किया था, सरकार मस्जिद नबी में तशरीफ ले जाते हैं और कहते हैं कुम या अबू अबा तुराब इजलिस या अबा तुराब। तो बहुत जमाना हजरत सहल बिन सआद मौलाए कायनात के साथ है, इसलिए ये इन्हीं की रिवायत इन्हीं से है। सुनिए, मौलाए कायनात आए, तशरीफ ले आए और मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपना लुआब दहन लगा दिया। हजरत सहल कहते हैं काना हत्ता काना लम यकुन बिही वजअन, ऐसे हो गया जैसे अली की आंखों में दर्द ही नहीं था। अल्लाह अल्लाह। सुनिए, फाता और राया, तो अल्लाह सरकार ने खैबर के सिपे सालारी का झंडा अली को दिया। अली जाओ, तुम्हारे हाथ पे अल्लाह खैबर फतह करेगा। फ़क़ाल अली, हजरत अली कहते हैं या रसूल अल्लाह उक़ातिलहुम हत्ता यकूनु मिथलना, या रसूल अल्लाह मैं उनसे जंग करूं यहाँ तक कि वो हमारी तरह हो जाएं। क्या मतलब? यानी वो हमारी तरह हो जाएं। मतलब यह है कि या रसूल अल्लाह मैं उन्हें जो है मजबूरन उन्हें इस्लाम में दाखिल करूं, मजबूरन कि वो हमारी तरह हो जाएं। तलवार रख दे गर्दन पर, कलमा पढ़ वरना मार दूंगा, मैं उनसे लड़ूं यहाँ तक कि वो हमारी तरह हो जाएं।
काला, आका कहते हैं उनफुद अला रिस्लिक, अली उन पे नरमी बरतना, हत्ता तंजिला बिस्साहतिहिम, यहाँ तक कि उनके मैदान में उतर जाना, सुम्मा उदहुम इलल इस्लाम, फिर उन्हें इस्लाम की दावत देना, व अखबिरहुम बिमा यजीबु अलैहि मिन हक़्क़िल्लाहि फी, और अल्लाह का हक जो उन पर है उन्हें खबर देना कि तुम पर अल्लाह का हक क्या है, उन्हें बताना तुम इंसान हो और अल्लाह ताला का हक तुम पर क्या है। उनकी जमीन पे उतर कर पहले इस्लाम की सच्चाई बोलो, उन्हें इस्लाम की तरफ बुलाओ, इस्लाम की दावत दो और उन्हें बताओ कि अल्लाह का हक तुम पर क्या है, उन्हें समझाओ। डायरेक्ट हमला नहीं करना होता है, पहले दावत इस्लाम दी जाती है, पहले समझाया जाता है, पहले जिस चीज में वो है उसकी बुराई बयान करो, वो कुफ्र में है तो कुफ्र की बुराई बयान करो और फिर उन्हें सच्चे दीन मजहब इस्लाम की तरफ बुलाओ, दावत दो। जब वो आ जाएं, हम मौलाए कायनात से हुजूर फरमा रहे हैं अखबिरहुम बिमा यजीबु अलैहि मिन हक़्क़िल्लाहि फी, इस मामले में जो उन पे अल्लाह का हक जरूरी है उन्हें उसकी खबर दो कि अल्लाह का हक तुम पर किया है। फवल्लाहि लअन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदा, ए अली कसम अल्लाह की अगर तेरे बुलाने से उनमें से एक आदमी भी हिदायत पे आ गया। तबलीग का तरीका मुस्तफा बता रहे हैं, तबलीग का तरीका मुस्तफा बता रहे हैं। लौ अन यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदा, ए अली अल्लाह की कसम अगर तेरी दावत पर एक आदमी भी उनमें से हिदायत पे आ गया, खैरुन लका मिन अन यकुना लका हुमरुन नअम, तो ए अली तुम्हारे लिए सुर्ख ऊंटों से ये बेहतर है। सुर्ख ऊंट उस जमाने में अरब में सुर्ख ऊंट की बड़ी कीमत थी। आज मर्सिडीज कार है, तेज चलने वाली जो कारें हैं, बड़ी बड़ी आला किस्म की कीमती हवाई जहाज जो आसमान पे फजा में परवाज करता है और जमीन पे चलने वाली तेज रफ्तार ये कारें बहुत कीमती है। उस जमाने में अरब के रेगिस्तान में जो ऊंट चला करते थे और जो ऊंट मजबूत भी होता था और सुर्ख ऊंट देखने में खूबसूरत भी होता था और जिसे कई कई दिनों तक पानी की जरूरत न पड़ती थी, ऊंट वैसे भी स्टॉक जमा कर लेता। आपको मालूम होगा ऊंट को अल्लाह ताला ने एक्स्ट्रा एक अंदर वो जो कोथरी दी होती है, एक्स्ट्रा अल्लाह ताला ने उसे थैली दी है। ऊंट जब पानी पीता है तो अंदर स्टॉक भी कर लेता है कि कहीं पानी की प्यास लगे तो फिर ऊंट को वो जो स्टॉक है वो पानी उसको किफायत करता रहता है ऊंट में। इसलिए कई कई दिनों तक ऊंट पानी न पिए चलेगा, उसको अल्लाह ताला ने अंदर ऐसा रखा है। अब कुदरत इलाही है कि ये जंगों में और रेगिस्तान अरब की गर्मी और उसमें कई कई 100 किलोमीटर तक चलना है, तो ये जानवर वहाँ पानी की किल्लत, और जाहिर बात है ऊंट पानी भी बहुत ज्यादा पीता है, तो अगर ये बार बार पानी पिए तो फिर लोगों के पानी पीने के लिए उस रेगिस्तान में मुश्किलियां हो जाए। अल्लाह ने उस ऊंट को अंदरूनी तौर पे ऐसा बनाया है कि जब वो पानी पीता है तो जो जरूरत होती है वो पी भी लेता है और आइंदा के लिए अपनी अलग एक जगह में पानी स्टॉक महफूज कर भी लेता है। ये अल्लाह ने सिर्फ ऊंट में दिया और किसी जानवर में ये नहीं है। ऊंट में यही है, अलग से अल्लाह ने थैली दी है उसको, तो वो जमा कर लेता, स्टॉक कर लेता है। तो ये ऊंट में, और सुर्ख ऊंट देखने में खूबसूरत। अरब की मंडी में बिकने वाले जो ऊंट थे उसमें से सबसे कीमती, हाईली कॉस्टली कीमती ये सुर्ख ऊंट होते थे, जो बड़े बड़े शाहों के, बादशाहों, वजीरों, बड़े बड़े सरमायादारों के पास रहा करते थे। आका फरमाते ए अली तुम उन्हें अल्लाह के हक याद दिलाओ, और हुजूर फरमाते अल्लाह की कसम ए अली तुम्हारी दावत से अगर एक आदमी भी हिदायत पे आ गया तो सुर्ख ऊंटों से तुम्हारे लिए बेहतर है एक आदमी का राय हक सिरात मुस्तकीम हिदायत पे आ जाना। अब
तबलीग का तरीका बता रहे हैं। तबलीग का डायरेक्ट मार धाड़ गला पकड़ के मारना नहीं है। पहले शराबी को भी समझाया जाएगा कि ये शराब कितनी नुकसानदेह चीज है। पहले इसलिए तबलीग का इमाम मोहम्मद गजाली ने देखा, मुकाशिफत कुलूब वगैरह पढ़िए, लिखा है। ये तो चलो कुफार की बात थी कि पहले हिदायत इस्लाम की सच्चाई, और उमूमी तौर पे अगर कोई बदअमल है और उसको बदआमाली से रोकना है, तबलीग करनी है, तो पहले बैठकर उस जिस चीज में वो मुलव्विस है उसके नेगेटिव इफेक्टेड नकारात्मक प्रत्याघात जो उसके हैं वो पहले समझाया जाएगा कि ये शराब है, ये जिस्म को नुकसान करती है, शराब बुढ़ापा जल्दी ले आती है, शराब से अक्ल जाइल हो जाती है, शराब से जो है आदमी जो है वक्त कुछ जमानों बहुत मुख्तसर सी मुद्दत में शराब इंसान के अंदर के हालात को बिल्कुल खराब डैमेज कर देती है। शराब की वजह से जो है आंतों पे अंदर कल्ब पे बहुत बुरा असर पड़ता है, शराब लीवर को डैमेज कर दे, ये पूरे इसके जो है मनफी नेगेटिव इफेक्टेड जो है उसको समझाया जाए और फिर समझाया जाए कि ये दुनिया में तो नुकसान है, अल्लाह ने इसको हराम किया, मुस्तफ़ा ने नापसंद फरमाया, और इसको पीने से अल्लाह के फरिश्ते जो पीता है तो अल्लाह के फरिश्ते उस आदमी से दूर हो जाते हैं। ये सब समझाया जाए, उसके दिमाग में पहले दीन दुनिया के नुकसान डाले जाए और फिर उसका दिमाग उसके लिए बिल्कुल मुस्तइद किया जाए कि ये उसको छोड़ने पर आमादा हो जाए। यही तबलीग का तरीका, यही तबलीग का तरीका है। पहले इसी तरह दावतें दी जाए। एक साहब मिले थे, उनका मस्जिद में नहीं आते, तो वो आए थे किसी दिन मस्जिद में एक मर्तबा, वो उनको वजू करना नहीं आया तो किसी ने उसको डांट दिया कि ऐसे वजू करता है, और दोबारा वो मस्जिद ही नहीं आया। आपो ऐसे लोग हैं कि अगर डांटना था और समझाना था कि मैं सही वजू नहीं करता तो फिर वो मुझे किसी कोने में जाके समझा देते। अब 15-20 लोग वजू कर रहे हैं और हर आदमी की इज्जत नफ्स होती है, उसका सेल्फ पावर होता है, उसकी इज्जत होती है, अब उसको सब में डांट दिया जाए तो ये इससे करीब नहीं होते, इससे लोग दूर हो जाते हैं। इसलिए जिम्मेदारी है खास करके उलमा की, जिनको नियाबत मुस्तफ़ा का हक हासिल है, जब उनके पास एक निचले दर्जे का आदमी भी उनके पास आए तो उन्हें वही रिस्पेक्ट देना है जो तबलीग के तौर पे मुस्तफ़ा ने बताया है, ताकि उसे एहसास हो कि यहाँ मेरी इज्जत है। तो उसके दिमाग में जितने मसाइल है वो पूछेगा, जाहिर बात है जब जवाब मिलेगा तो हिदायत पे भी आएगा। अब डायरेक्ट हम पूछते नहीं, चल चला जा तू पूछने आया है, नहीं। आलिम उलमा नियाबती मुस्तफ़ा का हक अदा कर रहे हैं। एक बड़ा आए उसको कुर्सी दो, एक छोटा आए उसको भी इज्जत से बिठाओ, इसलिए कि वो भी इंसान, वो भी ईमान के दायरे में आता है। अब हम अच्छे लोगों के लिए कुर्सियां पेश कर दें मगर कौम का एक गरीब आदमी आया उसकी तरफ तवज्जो न दे, ये सही नहीं है। ये सेठ साहूकार की इज्जत करें, और जो लारी चलाने वाला है अपना मसला लेके आया है उनको जो है हम जिल्लत और जलील करके उन्हें उनका जवाब दें, उनकी तरफ अपने निगाह करें, न उनके मसले को गौर से सुने। उनका मसला तो गौर से सुना जो आला मालदार किस्म के थे, और इनका यानी नहीं सुना। इसका मतलब दीन में फर्क कर रहा है, दीन में फर्क कर रहा है। मसला या तबलीग के मैदान में वो भी उसी सब में खड़ा है जो मालदार है, गरीब भी उसी सब में खड़ा है जो दीन और तबलीग या मसला पूछने आया है। तो जवाब देने वाला दोनों के साथ सिमिलिटी, समानता होनी चाहिए। ये तबलीग का तरीका है, और जब इन्हें अच्छा जवाब मिलेगा तो दोबारा आएंगे, और जब दोबारा आते रहेंगे तो जाहिर बात है राह रास्ते पे आते रहेंगे। अब एक ही मरतबा में डांट दिया, दोबारा आएगा ही नहीं, आएगा। मैंने कई मरतबा ऐसे वाकयात हैं जब उनको भगा दिया गया तो वहाबियों के पास गए, वहाबियों के, तो वो तो इसलिए तैयारी रहते हैं इन चीज़ों के लिए, तो फिर वहाँ इज्जत मिलती है,
जाहिरी तौर पे, तो अब आदमी कहते हैं नहीं नहीं ये बहुत अच्छे हैं। तो हमें दोनों महाज पे काम करना रहता है, दीन भी, तबलीग भी और अखलाक भी। मैं हदीस पहले सुनाया था आपको, सरकार जंग के लिए निकले थे और एक देहाती आ गया और ऊंट की नकिल पकड़ लिया और सवाल करने लगा, और हुजूर को बहुत जल्दी थी। फारूक आजम सर पे हाथ रखते हैं, कहीं इसको भी आना था, और सवाल पे सवाल करता रहा। 32-33 सवाल किए, अल्लाह से मिलना चाहता हूँ क्या करूँ, लोगों में इज्जतदार होना चाहता हूँ क्या करूँ, मैं चाहता हूँ कि रिस्क में बरकत। तो 32 तकरीबन सवाल किए थे, इंशाल्लाह ये हदीस मिशकात शरीफ में आएगी। तो ऐसे सवाल किए थे, सरकार उसका बहुत इत्मीनान से जवाब दे रहे थे। एक देहाती आदमी, एक निचले दर्जे का आदमी जिसको कोई ज्यादा जानता भी न था, वो मुस्तफा की बारगाह में आया और उस सिचुएशन में आया था कि सरकार को बहुत जल्दी से जाना है। फारूक आजम सर पे हाथ मारते का ये जवाब, इसके सवाल खत्म हो तो जल्दी निकले। और कुछ साहबा आगे बढ़े, हुजूर कहते नहीं नहीं पूछने दो, इसको पूछने दो। अल्लाह अल्लाह, और वो पूछता रहा। जब उसके पास सवाल का कोटा खत्म हो गया, आका फरमाते हो गया, खाए सुल्ला हो गया। आका कहते फद्दाइन नाका, अब चल ऊंट की लगाम छोड़ दे, मुझे जाना है। कितने नरमी से हुजूर ने कलाम फरमाया। फारूक आजम कहते हैं इस वाक़ये को तो मैं जिंदगी भर याद करता रहा। तो ये अखलाक बहुत बड़ी चीज़ है। मोहब्बत में वो तासीर, डॉक्टर इकबाल कहते हैं है मोहब्बत में वो तासीर कि बने संग भी मोम, हुस्न अखलाक काफिर को मुसलमान कर दे। हुस्न अखलाक से काफिर को मुसलमान कर दे। तो ये होता है। खैर, तो उन्हें दावत और तबलीग का एक तरीका होता है, और उन तरीकों पे मिशकात की वो हदीस शरीफ गुजर चुकी। एक औरत जो मदीना शरीफ में पागल और मजनूना औरत, दीवानी थी, और ऐसे ही घूमती थी, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था, और जो समझते थे पागल है, बुढ़िया है। मगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मिशकात में गुजर गया, हदीस शरीफ गुजर गया। आका फरमाते हैं उसे तो अपने लिए कोना चुन ले, ताकि उस कोने पे आकर तुझसे बात करूं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कोने के पास जाकर उस औरत से काफी देर तक बात करने लगे, जो दीवानी और जो मजनूना बोली जाती थी, और जिसकी तरफ कोई देखता न था। काफी देर मुस्तफा उसकी शिकायत सुनते रहे। अखलाक है ये, और यही इस्लाम है। इस्लाम इन्हीं चीज़ों की दावत देता है। इस्लाम में फ़र्क नहीं होता है, इस्लाम में तफरीक नहीं है। जो ईमान है तो ईमान के दर्जे में सब बराबर है। इसलिए मस्जिद में जो पहले आ जाता है, अगर निचली कौम का आदमी है और बहुत गरीब आदमी है, मगर पहली सफ उसे मिली है, तो कानून है कि गांव का सेठ और मालदार उसको सबसे अलग नहीं कर सकता। ये इस्लाम का कानून है। तो पहले तबलीग का तरीका मुस्तफ़ा ने बताया। अली पहले उन्हें बताओ कि इस्लाम क्या है, और उन्हें बताओ कि तुम पे अल्लाह का हक क्या है। अल्लाह की कसम लन यहदियल बिका रजुलन वाहिदा, अगर अल्लाह ताला ने एक आदमी को भी तेरे जरिया हिदायत दे दी तो सुर्ख ऊंटों से तेरे लिए बेहतर है। क्या मतलब? यानी अगर किसी मुबल्लिग, किसी आलिम या किसी भी मोमिन के हाथ पे कोई आदमी राह रास्त पे आ जाता है तो सवाब उसको तो मिलेगा। अब वो जब तक कार्य खैर करेगा, हिदायत पे रहेगा, जिसके जरिया हिदायत मिली है अल्लाह उसे भी सवाब अता फरमाता रहेगा। ये एक सदका जारिया हो जाता है। तो ये मौलाए कायनात हैं। सरकार ने फिर खैबर का झंडा दिया और उनके हाथ पे अल्लाह ने खैबर फतेह किया। किस तरह फतेह किया? आज भी खैबर अली की शुजाअत की गवाही दे रहा है। आपके हाथ में ढाल थी, जब ढाल गिर गई तो आपने खैबर का दरवाजा उखाड़ लिया। जो बाद में 7 बड़े बड़े मोटे आदमी उस खैबर के दरवाजे को उठाना चाहे, वो उठा नहीं। हजरत अली ने उसको हाथ में ले लिया, ढाल के तौर पे अपनी पुष्ट पे रखा और सहाबा से कहा कि इस पे चढ़ के खैबर के अंदर घुस जाओ।
तो ये अली की बहादुरी। और रिवायत है कि अंदर बादशाह की शहजादी बैठी हुई थी, हजरत अली ने जब खैबर को उखाड़ा और उसमें कील और जिस तरह से खैबर का दरवाजा दीवार में नस्ब था, जब अली ने बाजू हैदरी से जब उसको उखाड़ा था, कहते हैं कि जमीन खैबर पे जलजला आया और अंदर जो शहजादी बैठी थी कुर्सी पर, तख्त पर, हजरत अली के दरवाजे को हिलाने के बाद जमीन इतनी हिली कि वो जो शहजादी थी अपनी कुर्सी से गिर गई। का कोई जलजला आया? का जलजला नहीं है, मुस्तफा के दामाद किले को पछाड़े हैं तो जलजला आ गया है खैबर में। ये मौलाए कायनात की बहादुरी। डॉक्टर इकबाल कहते हैं अगर है तेरी जात में शरर तो ख्याल फिक्र गना न कर, कि जहां में नाने शईर पर है मदारे कुव्वते हैदरी, कभी दर हिलता है तो कभी दीवार गिरती है तो दर हिलता है। अली का नाम सुन के आज भी खैबर कांप जाता है।